वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेकंड ओपिनियन और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाद अंजुम। जिस तरह हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स में स्किन हेल्थ के हवाले से बात की और हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी ग्लोइंग ब्यूटीफुल स्किन। तो हमने पिछले 2 प्रोग्राम में बात की हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस और ओपिनियन पे। तो पहले प्रोग्राम में हमने ये जाना कि अगर आपने हेल्दी स्किन अपनी रखनी है तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेट करना है और क्लिनजिंग यानी कि क्लीनलीनेस। और जैसा कि ये एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि सफाई निफ्स ईमान है, तो स्किन की हेल्थ के लिए भी क्लिनजिंग और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा जो दूसरा सेगमेंट था जिसमें हमने ओपिनियन ली थी अपने एक्सपर्ट से कि हम कैसे अपनी डाइट के साथ, अपनी रूटीन के साथ अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज टेकिंग अ ट्रीटमेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन। हम हमेशा ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जा सकते। हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी डाइट को हमने इस तरह से प्लान करना है कि जो ट्रीटमेंट्स अगर हम ले रहे हैं उनको हम मेंटेन कर सकें। उसी सिलसिले में आज हम तीसरे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि है सजेशन, और इसमें हम लेंगे बहुत मालूमाती मशवरे अपनी एक्सपर्ट के साथ जो कि हैं डॉक्टर सुमेरा। शी इज़ एन एस्थेटिशियन एंड अ होम्योपैथिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुमेरा, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? डॉक्टर सुमेरा, जिस तरह से हम पिछले प्रोग्रामों की जो हमारी बातचीत रही, जो सेगमेंट्स रहे, उनमें हमने आपसे काफ़ी चीज़ें सीखी, हमारे ऑडियंस ने भी सीखी कि हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज करना है, डाइट को अपनी प्रॉपर करना है। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो सजेशंस हैं। इन सजेशंस में हम बात करेंगे आजकल बड़े मार्केट मिथ्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, लाइक हर कोई बस गोरा होना चाहता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या ये अच्छे हैं, बुरे हैं, या आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, हर चीज़ का एक इस्तेमाल का तरीका होता है। तो कुछ चीज़ें तो सिरे से ही गलत हैं। यानी अगर मैं वाइटनिंग क्रीम्स की बात करूं तो 80 to 90% हमारे पास पेशेंट्स वही आ रहे होते हैं जो कि पहले से वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर चुके हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, ओवर सेंसिटिव हो चुकी है, और वो सन जो रेज़ होते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इवन यूवी प्रोटेक्टर यूज़ करने के बाद भी उनके साथ सनबर्न बहुत ईजीली हो जाता है। और दूसरी बात, उनकी बहुत सारी जो स्किन है वो थिन हो जाती है। रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा या तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बात जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वाइटनिंग क्रीम्स में वो ये है कि मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसका बेसिक फंक्शन क्या है? वो ये करता है कि आपकी बॉडी में जो मेलानिन प्रोडक्शन है, यानी जो स्किन का पिगमेंट होता है, यानी हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर या स्किन का कलर, उसी से डिफाइन होता है कि कितना हमारे बॉडी में मेलानिन मौजूद है। अगर उसकी प्रोडक्शन को सप्रेस किया जाए या कम किया जाए तो हम फेयर हो जाते हैं। तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि आपकी सप्रेशन कर देता है मेलानिन की। उस वक्त तो हमें अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हमारी स्किन हमें बहुत ब्राइट नज़र आ रही होती है, तो खुश हो रहे होते हैं कि बहुत अच्छा काम कर लिया। हाँ, एक मैजिक इफेक्ट आ रहा होता है। और मतलब और छोड़ने के बाद ही आपने सुना होगा या देखा होगा, अपनी सराउंडिंग्स में भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा स्किन डल हो जाती है और एज फैक्टर नज़र आना शुरू होता है, अजीब से पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। बच्चियों को देखा है कि उनकी वेंस काफ़ी क्लियर हो रही होती हैं, स्किन की बारीक बारीक जो है ना, और वो हाथ ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि 60 साल खातून की है। मतलब उनकी एज इतनी नहीं होती, लेकिन हाथों का जो टेक्सचर होता है वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है इन ट्रीटमेंट्स के बाद कि वो ऐसे लग रहे होते हैं, मतलब एज बहुत ज़्यादा एज्ड ख़वातीन के हाथ। क्योंकि हमारा जो सेलुलर टर्नओवर है वो हमारी ऑब्वियसली डाइट पर भी डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपकी ऑब्वियसली स्किन की लेयर्स जल्दी जल्दी आएंगी, और जब एज आप एक एडल्ट हो जाएंगे तो कम हो जाएंगी। अब उसका आप ट्रीटमेंट जब क्रीम लगा रहे होते हैं तो स्किन की लेयर्स बहुत तेज़ी से उतर रही होती हैं, तो बैकअप पे हमें उस तरह से स्किन की लेयर्स मिल नहीं रही होती हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं आप तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो फिर एस्थेटिक सर्विसेज के लिए आते हैं या फिर बहुत सारे आपको ऐसे प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल इरिवर्सिबल होती हैं, वो रिवर्स बैक नहीं हो सकती है अपनी। अच्छा, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। एक आपसे, मतलब क्योंकि हमारा सेशन जो है वो है सजेशंस का, तो आजकल फाउंडेशन बेस बीबी क्रीम्स वगैरह जो हैं वो बड़ी मार्केट में इन है।
मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो ला रहे हैं, जो हम सनस्क्रीन पे लगा लेते हैं, तो क्या वो प्रोटेक्ट करती हैं? क्योंकि यूजुअली ये होता है कि सनस्क्रीन भी बाज़-औक़ात जब हम लॉन्ग आवर्स तक उनको कैरी करते हैं तो वो जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले खुद को इस तसल्ली में ना रखें कि अगर बीबी ब्लॉक जो लगा रहे होते हैं, यानी बीबी क्रीम के साथ सन ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है, आप उसको सनस्क्रीन को प्रॉपरली पहले अप्लाई करें, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़, दोनों को अगर साथ में लेंगे तो ऑलरेडी इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत महदूद होती है। अगर हम मज़ीद उसको और महदूद कर लेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं होगा, मज़ीद डाइल्यूट हो जाएगी उसकी। एग्जैक्टली। तो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसकी आपने ड्यूरेशन की बात की, तो हर 2 घंटे के बाद हमें ज़रूरत होती है कि रीअप्लाई करें, और अगर हम नहीं करते तो फिर क्या होगा, इस तसल्ली में हम रहेंगे कि हमारा जो यानी हमने प्रोटेक्ट कर लिया मगर वो शील्ड नहीं होगी, स्किन बैरियर नहीं होगा। सो बेहतर है कि आप पहले सन ब्लॉक अप्लाई करें एंड देन फिर जो भी चीज़ें, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सन ब्लॉक्स कुछ वाइट कास्ट भी वाले हैं, कुछ जेल वाले हैं, तो जो ऑयली स्किन वाले हैं वो जेल वाला यूज़ करें, बिल्कुल फ़ौरन स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील, या कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन में चिप महसूस हो रहा है लगाने के बाद, स्टिकीनेस है, तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, कोई किसी और ब्रांड का या किसी और मेडिकेटेड ब्रांड का आप इस्तेमाल करें, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, मीडिया से जो ख़वातीन ताल्लुक़ रखती हैं, यूजुअली मेकअप उनके लिए मैंडेटरी होता है। तो मेकअप रिमूवल के लिए एक तो क्लिनजिंग प्रोसीजर है, बट आजकल ये मिथ्स आ रहे हैं ना कि कोकोनट ऑयल या इस तरह के जो केमिकल्स आते हैं, क्या वो आप रिकमेंड करेंगे कि वो जो आपकी यानी वो मेकअप रिमूवर जो आपकी स्किन में जो मेल्ट कर देते हैं बेसिकली, जब मस्कारा लगाया हुआ है और वाटर प्रूफ है तो फिर उसको मेल्ट डाउन करना प्रॉपरली ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले तो वाइप से क्लीन करें प्रॉपरली, ठीक है, और क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं, जैसे मीडिया पर्सन्स की बात करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कैमरे के लिए रेडी होना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं। होता ये है कि फिर उसको वो इतने स्टबर्न होते हैं, सही तरह से उसके पार्टिकल्स निकलते नहीं हैं। तो प्रॉपर उसको, यानी आप सिर्फ अगर फेस वॉश करते हैं तो उससे क्लिनजिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही तरह से पहले वाइप यूज़ करें, वाइप से जितना रेजिड्यू फिर रह जाता है तो फिर आप प्रॉपर क्लिनजिंग के ज़रिए उसको क्लीन करें एंड देन मॉइस्चराइज लाजमी करें। जो लोग मेकअप के साथ सो जाते हैं, नॉर्मल मेकअप के साथ भी, या बीबी क्रीम लगाया हुआ है या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और सो जाते हैं, उनकी एजिंग भी फास्ट होती है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन स्मूथ नहीं रहती है, टेक्स्चर बहुत ज़्यादा उसका रफ हो जाता है, बेसिकली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है वो प्रोडक्ट जो आपने अप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो फिर साइड इफ़ेक्ट्स उसके ज़रूर आएंगे। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के एज ए मतलब इन जनरल आप बताएं कि कोई भी, जैसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग लेडी हो, तो व्हाट शुड बी इन हर बैग टू प्रोटेक्ट, टू ग्लो, टू केयर फॉर द स्किन, लाइक कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन जनरली, जैसे फेस वॉश है, सन ब्लॉक है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए उसके बैग में, ताकि वो कहीं पे भी अपनी स्किन को लुक आफ्टर कर सके आफ्टर सन एक्सपोजर, डर्ट एक्सपोजर, या ऐसे किसी इन्वायरमेंट में कि जहाँ उसकी स्किन जो है वो ज़्यादा डर्ट से डैमेज ना हो। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका, और इससे यकीनन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, कोविड के बाद ना, कोविड के आने के बाद बहुत लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों का शिकार हुए, मगर कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी इसकी वजह से आई हैं, जैसे कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, वो अब लोग बैग्स में रखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, आप हर चीज़, हर सरफेस को आप छू रहे होते हैं, यानी अगर रेलिंग को वो कर रहे हैं, अपनी सीट को, कार को, तो इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में वो जर्म्स के ज़रिए, यानी वो सारी चीज़ें जर्म्स आपके हाथ में आ जाते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली आप अगर सैनिटाइज़ कर लेंगे तो आपकी स्किन पे नहीं जाएगा, आपकी फेस की स्किन पे नहीं जाएगा, जहाँ पे ज़्यादातर दाने होते हैं। यूजुअली आपके हाथों पे इतने नहीं होते जितना फेस पर होते हैं। सो आप सैनिटाइज़र रखें, इसके अलावा वाइप्स रख सकते हैं, वाइप्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सन ब्लॉक का आपने जिक्र किया, क्योंकि सन से प्रोटेक्शन, इसका मतलब आप एजिंग से भी बच रहे हैं, आप अपनी प्रीमेच्योर एजिंग, जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स है, बहुत सारी
चीज़ें हैं उससे भी बच रहे हैं। पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पैची पैची सी स्किन हो जाती है उससे भी बच रहे हैं। और एक सन टैन बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हर किसी की स्किन बहुत डल डार्क लग रही होती है और फिर वो चाहते हैं कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा फेयर हो ना हो, लेकिन जो पहले वाली कॉम्प्लेक्शन पहले वाला जो कलर था एटलीस्ट वो तो अचीव हो जाए। यूजुअली क्या होता है, हमारा फेस कलर जो है वो सन टैनिंग की वजह से डार्क होता है, बाकी बॉडी जो है वो नॉर्मल जो ओरिजिनल कलर होता है। एक्सपोज पार्ट होता है वो ज़्यादा इसकी वजह से हो रहा होता है। तो मास्क इस्तेमाल करने से एक्सपोज पार्ट और कम हो जाता है, यानी और ज़्यादा उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जब इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो उस टाइम पर निकलें जब सन एक्सपोजर कम से कम होता है। अब जो यूनिवर्सिटी आवर्स हैं हम उससे चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर उस एरिया में स्टे कर सकते हैं या बस का वेट या फिर अपनी कन्वेंस का वेट कर सकते हैं जो शेडी एरिया है। इसके अलावा हैट्स और सॉक्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जितना आप अपना एक्सपोज पार्ट कम करते जाएंगे इतना ज़्यादा आप सनबर्न से बच सकते हैं और सन टैन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेरा फॉर द यूज़फुल इंफॉर्मेशन। और यकीनन ये तमाम जो मशवरे और जो राय आपने हमारे नाजरीन को दी है वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाएंगे और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे, क्योंकि ख़ूबसूरत ज़िंदगी ही हम सबका ख्वाब होता है। और इसके साथ हमारा जो ब्यूटी सेशन फॉर द स्किन था जिसका टाइटल है हाउ टू मेंटेन अ हेल्थी ग्लोइंग स्किन, वो ख़त्म होता है। हमारा जो प्रोग्राम सेकंड ओपिनियन है इसका मकसद आप तक मुनासिब इंफॉर्मेशन, मौसर मशवरे और मज़ीद जो कि नए ट्रेंड्स हैं, जो जदीद हमारे पास रिसर्चेस आ रही हैं हेल्थ के हवाले से, उन सब को फ़राहम करना होता है। और यकीनन ये प्रोग्राम आपको हेल्प आउट करेगा अपनी सेहत का ख़याल रखने में और उसके मुनासिबत से अपनी लाइफ को, रूटीन को सेट करने में। हमारा अगर हम सेशन को कंक्लूड करें तो जो डॉक्टर सुमेरा की राय है उसके हवाले से जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज योर स्किन, जिसमें हमने बात की थी कि हाइड्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, मॉइस्चराइजेशन किस तरह कर सकते हैं, क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा सेगमेंट था जिसमें हमने इनकी ओपिनियन ली थी, तो इनकी राय में अपनी डाइट को अगर आप अच्छे से मेंटेन रखें तो अपनी लाइफ को आप हेल्थी गुजार सकते हैं। और ये डाइट की मेंटेनेंस ना सिर्फ स्किन के लिए बाकी दूसरे वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा हमारा सेगमेंट था सजेशन का, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे हमें ऐसे टिप्स दिए कि हम किस तरह से नॉर्मल लाइफ में एज वर्किंग एज स्टूडेंट अपनी लाइफ में वो प्रोडक्ट यूज़ करके, और इनकी इस बात की मैं तायद करूँगी कि इन्होंने कहा कि सिंपल और लाइट प्रोडक्ट्स अपनी लाइफ में रखें, बहुत हैवी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को ना अडॉप्ट करें क्योंकि वो फिर आपकी स्किन को ही डैमेज कर देते हैं। और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद आपकी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे और आपको इस तरह से मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी जितनी भी एपिसोड्स हैं इनको शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब में, ताकि आप एक ज़रिया बने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सेकंड ओपिनियन।